नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया। पहले मैंने आपको कैप्शन दिया था कि वैश्या अपनी मर्जी से या उसे धकेल देना, और नपुंसक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब मुद्दा आता है मेन चीज़ पर कि ये शुरू कहाँ से होती हैं चीज़ें। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया, नपुंसक थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये वाले ग्रह अगर कमज़ोर हैं, ये और राहु या शनि, तो हीन भावना और सेक्स की कमी उसके अंदर उपलब्ध होगी। ठीक है। अब बात आते हैं कि अगर किसी का ये उच्च का है, यानी ये तो चंद्रमा बहुत अच्छा है किसी का, लेकिन ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये होगा तो क्या होगा? गंदे प्रेम प्रसंग में सफलता प्रदान करेगा। ये क्या मतलब है? गंदे प्रेम प्रसंग में, गंदे प्रेम प्रसंग, वो ना असल में क्या है कि हमें ना, मेरे को ना एक ना लड़की से प्यार हो गया, वो वैश्या थी, पर लेकिन मैं उस प्रेम में पागल हो गया, मुझे अब उससे शादी करनी, मैं उसे भगा के लाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा। चलो ये देखो, गंदे प्रेम प्रसंग में, अब गंदे प्रेम प्रसंग का मतलब है मुझे एक लड़के का लड़के के साथ शादी करना, एक लड़की का लड़की के साथ, हमें हमारा प्रेम हो गंदे प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त करना है वही चीज जो पुराने वीडियो में मैंने बताई थी। लेकिन यहां पर मैंने आपको कह दिया कि ये मजबूत होगा कंडीशन, और ये मजबूत नहीं है तो वैश्या में या प्ले बॉय में धकेल दिया जाएगा। यानी हमें यह समझना है कि अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो कौन कौन से ग्रह हैं, पहले वो समझें कि वैश्या बनने के लिए ग्रह कौन से। शुक्र, शुक्र मंगल, ये शुक्र मंगल दो ग्रह डेफिनेटली। अब तीसरा ग्रह भी आएगा, तीसरा ग्रह भी आएगा, मैं शनि को ले आता हूं। ये तीनों ग्रह मिलकर व्यक्ति की लाइफ में, शनि भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, वो अब दोष तो देगा, हाय मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वहां बेच दिया गया, मैं वहां चली गई। अब ये जो भाग्य को कोसेगा तो शनि खराब है। लेकिन मंगल कमजोर है, शुक्र कमजोर है, तो महिला के जीवन में वो कड़ा इम्तिहान लेता है। कौन? शनि। शनि, शनि। और अब हमने क्या कहा था कि ये इंटरकनेक्टेड है नपुंसकता के लिए। कोई भी याद रख लेना, किसी के अंदर सेक्स भरा हुआ है वो वैश्या नहीं बनेगी, प्ले बॉय नहीं बनेगा, याद रख लेना। भरा हुआ कभी नहीं बनता है। यानी राहु भी यहां पर, राहु या शनि, शुक्र मंगल, ये ग्रह वैश्या या प्ले बॉय के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखना, शुक्र और मंगल, मैं हमेशा कहता हूं ये तीन ग्रह मजबूत रखो। अगर मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत नहीं किसी फील्ड में आपको, किसी भी फील्ड में धोखा दे दे, किसी भी फील्ड में आप पीछे रहो ना, आप अपनी लाइफ में, लाइफ का मतलब है मैरिड लाइफ में, ना आप तरक्की में, ना आप जो है शारीरिक शक्ति में। अब किसी की शारीरिक शक्ति खराब है, ये भी खराब है, लो ये भी, राहु भी या शनि भी और चंद्रमा भी। अब ये क्या करेंगे? व्यक्ति की लाइफ में क्या है यार, सब मेरी तो लाइफ तो यार वैसे ही मेरे पे हीन भावना आ रही है, नपुंसक वैसे ही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या करो यार, मेरी लाइफ में ऐसा करते हैं, मुझे पैसा तो कमाना ही है, पैसा कमाने के दूसरे तरीक़ों पे चलते हैं हम। ठीक है,
खुद नहीं कर सकते, करवा तो सकते हैं। देखो मैं बोल नहीं सकता ऐसी चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ती हैं। अब यहाँ की रेखा यहाँ, यानी इन रेखाओं का संबंध यहाँ से जरूर होना चाहिए, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मंगल कमजोर होना चाहिए, मंगल, मंगल, ठीक है। अब देखो शुक्र सेक्स का ग्रह है, यानी जब ये कमजोर है, जाली बनी है, सफेद निशान है, काला निशान है, तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति की लाइफ में सेक्स की भावना को तो उत्पन्न करेगा, लेकिन उसे कर नहीं पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब वो नहीं कर पाएगा तो अब उसमें देखना है कि किस किस की इन्वॉल्वमेंट, कहाँ कहाँ पर पैसा कमाना है साझेदारी से। ये बिना साझेदारी वाला, फैशिया वाला, साझेदारी वाला काम इकट्ठा कोई नहीं, अकेला नहीं करता, साझेदारी से ही करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सी जो है वेबसाइट्स बनी हुई हैं, पेपर हुए हैं, तो उसमें सब ये एक चेन से जुड़े होते हैं। तो यानी यहाँ साझेदारी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कौन कौन से ग्रह, शुक्र है ही है, मंगल और शनि, ये ग्रह यानी शुक्र, मंगल और शनि, अगर ये रेखाएं यहाँ पर हैं तो साझेदारी से सेक्स करेगा, साझेदारी, उससे साझेदारी भी होगी, पार्टनरशिप भी होगी, ठीक है, और ये भी, ठीक है। अब सेक्स से पैसा कमाना है। अब जो सेक्स से, शारीरिक संबंध से आनंद की कोई जरूरत नहीं है जी, हमें आनंद लेना ही नहीं है, हमें तो व्यापारिक लेन देन के आधार पर विकसित करना है अपना बिजनेस, अपना शरीर को बेचकर। तो वो यही ग्रह है, इसमें भी बुध भी आएगा, इसमें बुध भी आएगा। बुध कब आएगा, जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऊपर का हो जाएगा, ये ऊपर का हो जाएगा, यानी ये स्ट्रांग है, इनमें से एक रेखा या तो ये निकल जाए या यहां से इस शनि पर आ जाए, बस इसकी योग्यता यहीं तक है। ये रेखा आ गई, इसने क्या करना है, बिजनेस निकलवाना है। कहां से निकलवाना है, साझेदारी, किससे, सेक्स से। वो कौन सी रेखा बनेगी, एक रेखा यहां से, एक रेखा प्रभाव रेखा मंगल से, इसका संबंध शनि से, ये एक रेखा ये से, इसका संबंध इससे, लो बन गई। ढूंढते रहो, ये कमज़ोर है, इस पर जाली बनी हुई है, ये है, ये भी इस पर यव का निशान है, इसमें भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं इसके अंदर, बताओ बन गई। ये यहाँ से रेखा नहीं भी है, चलो ये लो एक राहु रेखा यहाँ से काटती, लो अब भी वो मतलब है, यानी इस रेखा को मैं यहाँ नहीं भी लगाता, ये राहु रेखा का पार्ट बना देता हूँ और ये रेखा कर देता हूँ, इसका संबंध भी इसी से, चंद्र का संबंध, हीन भावना, ये हीन भावना के लिए लाई है, ये शुक्र और ये वाली जो है सेक्स में कमी के लिए राहु आ चुका है। राहु क्या करेगा, उसकी सेक्स की पावर को कम करेगा। शनि क्या करेगा, अब ये शनि ये क्या कर रहा है भाई, इसका संबंध किससे बना रहा है, साझेदारी से। साझेदारी के लिए बिजनेस करना है, बिजनेस से पैसा कमाना है, उसका संबंध किससे करेगा, उसका संबंध इससे करेगा। ये मजबूत करती, बैग कमा के दे रहे हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज शुरू कर रखी है, आइए आइए आइए, आपके इलाके में ही पार्टनर मिलेगा, रोज के आप इतने कमाइए, ऐसे मैसेज आ जाते हैं। ये सब वही लोग हैं, वही लोग हैं, ठीक है। यानी ये परफेक्टली, ये परफेक्टली, और ये गलत, ये गलत, टोटली गलत, ये परफेक्टली। बस आप याद रख लेना कि धन अर्जित करेंगे दोनों ग्रह देव व्यापार से। भैया वो व्यक्ति ना, वो लड़कियां सप्लाई करता है, उसका काम ही यही है, वो औरत जो है वो वहाँ पर ये काम करवाती है। अरे किसी ने मुझे ही बोल दिया था, एक जो है फ्लैट बहुत सस्ता मिल रहा है,
भाई 70 लाख वाली चीज़ 12 लाख रुपए में मिल रही है। मैंने कहा ये कौन सा चीज़ है। मैं उसकी शक्ल देख के ही समझ गया था उस फ्लैट की, घर की, कि ये घर में कुछ गलत चल रहा है। नेगेटिव वाइब्स आ गई थी। मैंने कहा यहाँ पर कुछ गलत नहीं लेना। बाद में पता करवाया, वहाँ पर वही औरतें ये सारा सप्लाई और ये सारा चीज़ करती थी। बदनाम था वो एरिया। तो डीलर तो कुछ भी बेच देगा, डीलर के बातों में मत चलो। तो ये अगर ग्रह है तो इन ग्रहों से पैसा कमाया जाता। किस चीज़ों से? वो औरत ये काम करती थी, चाहे उसे चकला बेलन जो मर्जी बोलते रहो, ये चलाती थी, वो चलाती थी, वो सब जो है। लेकिन इसका संबंध इसके साथ होता है। अब मुद्दा है कि अब उसे तो धकेला नहीं गया, उसने खुद अपनी तरीके से बड़ी। भाई एक वैश्या को धकेला, धंधे में धकेला नहीं गया, अपनी मर्जी से वो कॉल गर्ल बनना चाहती है। भाई वो उसमें क्या है? चंद्र, मंगल, शनि या राहु और शुक्र। ठीक है। अब वो इसी से तो अपनी लाइफ आगे करियर बना रही है, बना रही है नहीं बना रही है। तो वहाँ पर इन सब की साझेदारी होनी चाहिए, तभी बना पाएगी। ये मजबूत होना चाहिए, ये कमज़ोर होना चाहिए, ये इनका संबंध इनके साथ होना चाहिए, तो वो बनेंगे बनेंगे बनेंगे। कारण बुध जो है नपुंसक ग्रह है, शनि जो है नपुंसक ग्रह है, ठीक है, केतु जो है नपुंसक ग्रह है। ये 3 ग्रह नपुंसक ग्रह है। तो इनका संबंध तो जरूर होना चाहिए ना। शुरुआत हमेशा हमेशा नपुंसकता से आएगी, कमी से आएगी। वो बस याद रखो, किसी की लाइफ में शुक्र, चंद्र, ये अगर और ये तीनों अगर कमज़ोर हैं तो वो नपुंसक बनेगा बनेगा बनेगा। और यहीं से शुरुआत होती है कॉल गर्ल। और इसमें ना सूर्य रेखा का प्रभाव भी बहुत होता है। सूर्य रेखा यश कीर्ति को बताती है ना, लेकिन ये बदनामी को भी बताती है। अब उसने इस बदनामी लेनी है अपनी वैश्या से, ठीक है ना, वैश्या से उसने बदनामी लेनी है। तो वो क्या करेगी कि सूर्य रेखा में यव का निशान होगा, कटी फटी होगी, बहुत बेकार सी होगी, तो उससे बदनामी होगी उसकी, होगी नहीं होगी। अच्छा, एक मुझे एक अभी मैंने शायद इसी एक वीडियो पे पहले भी बताया था कि गंदे प्रेम प्रसंग से सफलता प्राप्त करना, गंदे प्रेम से, उसमें चंद्रमा मजबूत होगा, याद रखना। जैसे यहाँ पर साझेदारी से पैसा है ना, ये मजबूत होगा, ये मजबूत। अब ये अगर किसी का मजबूत है, ये कमज़ोर है, यहाँ पर एक रेखा ये है या एक ये रेखा और ये और इसका संबंध इससे है, तब भी वही बराबर है, इजिकल टू है, ये बराबर है इसके। तो इसके अंदर ये मजबूत है, तो कंडीशन है कि वो गंदे प्रेम प्रसंग से सफलता प्राप्त करेगा। अब गंदा प्रेम क्या है, इंटेंशन क्या है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंटेंशन क्या है कि किसी ने अपना, एक आदमी दूसरे आदमी से, एक लड़की दूसरे लड़की से प्रेम कर रही है, गंदा प्रेम था, उससे वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें हम सीमा हैदर या ऐसे लोगों को बीच में डाल सकते हैं? सफलता प्राप्त कर रही है, कर तो रही है भैया, झूठ तो बोला था बहुत कुछ। अब वो पॉलिटिकल बीच में डाल दिया, इलेक्शन आने हैं, नहीं तो कोई भी किसी कंट्री में ऐसे ही घुस जाए और उस पर जो है इंक्वायरी ना बैठे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब पॉसिबल हो रहा है, कुछ राजनीति के साथ जुड़े हैं तभी हो रहा है ना, समझदार को सब पता है। लेकिन उससे सफलता मिल रही है ना, उसका यूट्यूब चैनल, ठीक है, अब उसमें बदनामी होनी, कितना तक उसे जासूस तक कह देना, फिर उसका यूट्यूब चैनल ख़त्म हो जाना, ये होना वो होना, लेकिन फिर वो आगे बढ़ना, ये क्या है?
गंदे प्रेम प्रसंग से सफलता प्राप्त मिलना। दूसरा, अन्नू वहाँ पहुँच गई पाकिस्तान और वहाँ पर शादी कर ली, घर वालों ने कह दिया हमारा संबंध। ये क्या है? गंदे प्रेम प्रसंग से। गलत है तरीका, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त करना, उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट आएगी नहीं आएगी? बस यही समझाना चाह रहा था। राहु कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आपको समझ नहीं आती कि ये लोग कौन हैं और ये रेखाएं क्या हो रही है। मुद्दा समझ लो केवल कि आप ये अगर मजबूत है तो गंदे प्रेम प्रसंग से, ये कमज़ोर है ये हीन भावता को लेके आएंगे। इसका संबंध अगर मंगल और इसके साथ आ गया साझेदारी से, साझेदारी से, साझेदारी से, ये अगर लाइन चेंज हो गई, अगर आपकी कलर चेंज हो गए, इसमें जो है मोटी पतली हो गई, बच्चा पैदा नहीं होगा, शुक्राणुओं की कमी होगी। यहाँ जाली बनी है, यहाँ तिल का निशान है, सफ़ेद निशान है, सफ़ेद तो होना ही नहीं चाहिए। ख़त्म है, सेक्स पावर ख़त्म है। सेक्स पावर की और कमी के लिए राहु जिम्मेदार है, शनि जिम्मेदार है। अरे बहुत लाइनें बनती हैं, बहुत लाइनें, लोगों को समझ नहीं आती है। समझ में आई नहीं आई? समझ ही नहीं आती। देखा होगा आपने, यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर रही है, एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ जो है शादी कर रहा है, एक आदमी ट्रांसजेंडर के साथ शादी कर रहा है। भाई उन्हें क्या सुख मिल रहा है? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उन्हें सुख की तलाश अपने अपोजिट सेक्स से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो दूसरी राह पे जा रहे हैं। यानी ये हीन भावता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे सफलता प्राप्त करना। अब एक ट्रांसजेंडर लाइफ में कितनी दुख झेलता है, लेकिन वो किसी मठ का अध्यक्ष बना हुआ है या टॉप लेवल पे पहुंचा हुआ है। आम आदमी क्या, बड़े से बड़ा नहीं उतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता वो, लेकिन कर रखा है। अब ये कौन सी रेखा है? इस पामिस्ट्री को समझ पाओगे? चैनल खोल लेते हो आप लोग, 4 रेखा पकड़ के चैनल खोल लेते हो। ये देखो, अब ये गणेश दत्त सिंह, ये क्या कहते हैं? सूर्य रेखा पर एलिफेंट है तो क्या होगा इन हैंड? प्लीज़ बताओ। मैं क्या बताऊँ, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लिए। सूर्य रेखा पर, इस रेखा पर एलिफेंट बना दो। अरे कितना छोटा सा एलिफेंट बनाऊँ, दिखे तो सही। लो, यहाँ तो बन भी नहीं रहा। ये लो, ये तो बनेगा भी नहीं, पूंछ भी बनानी है, मोटा सा बनाना है, बनेगा। ये आपके पर्वतों पे बना, अरे नहीं होते यार, ये साइन नहीं होते। ये अपने हाथ में कुछ देख रहे हैं, वो गलत हो रहा होगा, उसे एलिफेंट मान लिया, ऊँट मान लो, शेर मान लो। अरे यार, ये तो जो है हमारी दुर्गा माता का शेर है, ये गलत शेर थोड़ा होगा, ये तो दुर्गा माता का शेर है। सांप है, अरे ये तो हमारे जो है विष्णु जी का सांप, शंकर जी का सांप है। अरे यार, क्या ज़िंदगी बना रखी है यार आप लोगों ने, और पामिस्ट्री के लेवल को ख़राब कर रहे हो। बहुत मुश्किल है पामिस्ट्री। कोशिश करी मैंने आपको बताने की कि कौन सी रेखा कौन सी होती है। पता है टिपिकल चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।